नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की सूचना यहां से निकलकर सामने आ रही है। बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। खबर बीजापुर से अब तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। कांकेर के कर्रीगुट्टा के जंगलों में मुठभेड़ अभी भी जारी है। ये मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। बीजापुर से खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ यहां पर हुई है और जानकारी मिल रही है कि अभी भी जारी है। 3 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना इस दौरान निकलकर सामने आ रही है। खबर बीजापुर से है, जहां पर पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और 3 नक्सलियों को इस दौरान जवानों ने मार गिराया है। में मुठभेड़ की सूचना यहां से निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, पुलिस जवानों नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की सूचना सामने आ रही है, क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है? कब की घटना बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये सुबह की घटना बताई जा रही है और जिस तरीके से हाल ही में कुछ 4 दिन पहले एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 13 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिसके बाद एक संयुक्त रूप से फिर से एक ऑपरेशन तैयार किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश की ग्रेहॉन्ड फोर्स है और छत्तीसगढ़ की फोर्स है, और जो संयुक्त रूप से ऑपरेशन के लिए पुजारी कांकेर, जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमाई क्षेत्र पर मौजूद है, वहां पर यह ऑपरेशन तैयार किया गया था। और आज सुबह ये बताया जा रहा है कि सुबह सुबह लगभग 7 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई है और 3 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल जो है जवानों ने किया है। साथ ही साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है और सफलता आगे भी और बढ़ सकती है। पुजारी कांकेर जो क्षेत्र है वो पूरा सघन जंगलों का इलाका है, जहां पर नेटवर्क की कमी है, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों के होने की मौजूदगी होने की सूचना मिली थी जवानों को, जिसको लेकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ दोनों ही क्षेत्र से जवानों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था, ताकि किसी भी प्रकार से नक्सली भाग ना पाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की फोर्स जब ऑपरेशन करती है तो नक्सली तेलंगाना की ओर भाग जाते हैं, और तेलंगाना की फोर्स जब ऑपरेशन करती है तो छत्तीसगढ़ की ओर भाग जाते हैं। तो इसलिए दोनों ही राज्यों की संयुक्त पार्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और 3 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। साथ साथ बड़ी संख्या में जो है वहां पर नक्सली मौजूद होने की सूचना थी, और फिलहाल अभी मुठभेड़ चल रही है। आगे और क्या कुछ सफलता मिलती है, ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी प्रशांत, जानकारी मिल रही है कि पुलिस जवानों को कुछ हथियार भी यहां से बरामद हुए हैं। और बीजापुर की अगर बात करें, नक्सल प्रभावित इलाका है, इसके पहले भी यहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में अगर ये बड़ी संख्या में हथियार बरामद होते हैं तो आगे जो सर्चिंग है उसे बढ़ाने की, यानी कि एक्शन लेने की सख्त जरूरत हो जाती है। जी बिल्कुल, तुलसी डोंगरी वो क्षेत्र है जहां इससे पहले तेलंगाना की ग्रेहॉन्ड फोर्स ने एक ऑपरेशन प्लान किया था लगभग 2 साल पहले, और वहां 10 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता भी हासिल की थी। ये वही इलाका है जहां पर दोबारा से एक बार फिर मुठभेड़ हो रही है, और वहां पर से जो तीनों नक्सली मारे गए हैं, तीनों नक्सलियों के हथियार भी जो है वो बरामद किए गए। और हथियार जो बरामद हुए हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो नक्सली मारे गए हैं वो बड़े कैडर्स हैं, और साथ ही साथ असला बारूद जो वहां पर मौजूद था उसको भी नक्सलियों के कब्जे से जो है जवानों ने बरामद किया है। और सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल मुठभेड़ चल रही है, और जिस तरीके से मुठभेड़ चल रही है कहीं ना कहीं आगे और सफलता बढ़ सकती है। बिल्कुल, मुठभेड़ लगातार हम देख रहे हैं कि इन दिनों बढ़ती जा रही है। पुलिस जवानों नक्सलियों के बीच में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसका एक ये रीजन भी हो सकता है प्रशांत कि कैंप बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कैंपों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऐसे में जब जवान वहां पर गश्त पर निकलते हैं तो निशाना बनाया जाता है ऐसे कैंप्स पर। क्या इसकी वजह मानते हैं आप प्रशांत? देखिए, कैंप जरूर एक वजह है कि अब जो है जो जवानों की मौजूदगी है उन इलाकों में भी होती जा रही है, जहां पर पहले कभी जवान सर्चिंग पे भी नहीं जाते थे, अब उन इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं। तो एक बड़ी वजह जरूर है कि नक्सली इसे इन सारी चीजों को देखते हुए बौखलाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो ये मौका है, जो टीसीओसी का समय होता है फरवरी से लेकर अप्रैल मई तक का जो समय होता है, उस दौरान नक्सली कहीं ना कहीं आक्रामक होते हैं और बड़ी ऑपरेशन को प्लान करते हैं, बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में होते हैं। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, 19 अप्रैल को ही बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कई रणनीति नक्सली भी तैयार कर रहे होंगे, और जिसकी सूचनाएं लगातार पुलिस जवानों तक पहुंच रही है। यही वजह है कि पुलिस जवान लगातार उन इलाकों में सर्चिंग और ऑपरेशन के लिए जवानों को भेज रहे हैं जिन इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी है।
बैठक हो रही है नक्सलियों की या फिर कोई रणनीति नक्सली बैठकर तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार उन इलाकों में पहुंचने के बाद जवानों को सफलता मिल रही है, क्योंकि इस बार सूचना तंत्र जो देखा जा रहा है जवानों का, वो काफी मजबूत है। क्योंकि इससे पहले कई बार जब जवानों को नुकसान हुआ है तो हमने देखा है कि जो सूचना तंत्र होता है जवानों का, वो जो है काफी कमजोर साबित होता रहा है, जिसकी वजह से जवानों को काफी नुकसान होता रहा है। लेकिन जिस तरीके से 4 दिन पहले मुठभेड़ हुई जिसमें 13 नक्सलियों को मार गिराया गया, लेकिन जवानों की तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल, आज भी हमारे जिस तरीके जवान अब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लगातार नक्सलियों को निशाना बनाया जा रहा है। कई नक्सली इसके पहले भी ढेर किए जा चुके हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, 3 नक्सली हमारे जवानों ने ढेर कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे।